सोलन में कुदरत ने एक बार फिर बरपाया कहर। रात को हुई भारी बारिश, पानी के साथ पहाड़ से उतरी आफत, खोखली कर दी घरों और पुल की नींव। खतरे में जिंदगियां बाहर बिताई रात, पानी का प्रहार ऐसा कि आधी रात को मच गया हाहाकार। लगातार खोखली हो रही है घरों के पास बने पुल की नींव। सोलन के कुनिहार में जहां 3 दिन पहले बरपी थी कुदरती तबाही, वहां कुदरत ने एक बार फिर बरपाया कहर। बारिश भी उतनी ही भयंकर हुई जितनी की सोमवार को हुई थी, और फिर वही हाल हुआ जैसा बारिश ने उस दिन तबाही मचाकर किया था। पानी का प्रहार ऐसा कि जिंदगियां सहम उठी। बहाव इतना तेज था कि इसने घरों की नींव तक खोखली कर दी। इस पानी के साथ भारी मलबा भी आया जिसने गंभर पुल पर डेरा जमाया। पुल पर आवाजाही एक बार फिर बंद हो गई, जिसे 8 से 9 घंटे बाद खोला गया। रात को भारी बारिश के बाद उसी नाले में एक बार फिर भारी पानी आया है। पानी आया तो घरों के अंदर सो रही जिंदगियां कांप उठी और खतरा लगा तो बाहर निकलना पड़ा। रात बाहर ही बितानी पड़ी क्योंकि इससे पहले यहीं पर भारी बारिश के दौरान एक ढाबा पानी के साथ बह गया था और घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में लोग इस डर में थे कि कहीं इस बार उनके घर न बह जाएं। दरअसल इस इलाके में बारिश के ऐसे हालातों के बाद कुनिहार नालागढ़ रोड पर गंभर पुल के अलावा जयावाला गांव भी खतरे से खाली दिखाई नहीं दे रहा है। बीती रात भारी बारिश के चलते जहां जयावाला गांव की पहाड़ी से बहते नाले से पानी के साथ साथ भारी मलबा आ गया, उसकी वजह से कुछ मकानों के साथ साथ गंभर पुल भी खतरे की जद में आता दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक मकान और पुल की नींव तक खोखली हो गई, जबकि बाकी मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी कितनी मिट्टी बहा कर ले गया है और घर की नींव लगभग नंगी नजर आ रही है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से राहत और बचाव कार्य की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते पानी के बहाव का समाधान नहीं किया तो बरसात के दौरान किसी बड़ी अनहोनी के अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि बीते सोमवार को जयावाला गांव की पहाड़ी में बादल फटने जैसे हालात हो गए थे, जिसकी वजह से गंभर पुल में भारी मलबा आ गया था। इस कारण कई मकानों के अतिरिक्त कई वाहन तक मलबे की चपेट में आ गए थे और घंटों तक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। लिहाजा हिमाचल में मानसून की बारिश बरसना शुरू हो गई है। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि जहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां चले जाएं, और अगर आप बाहर से हिमाचल प्रदेश में सफर करने आते हैं तो मौसम के बारे में जानकर ही हिमाचल में कदम रखें, अन्यथा पिछली तबाही एक बार याद कर लें। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।